वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और अगर कोई ये ठान ले कि मुझे कुछ करना है, और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपका ब्रेन जो है वो बहुत पावरफुल मशीन है। अगर आपके इरादे पुख्ता हों, आपका ब्रेन आपका साथ देता हो, तो आप बहुत कुछ ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम, ज़रूरी नहीं है कि वो आपने पढ़ाई के बाद ही कुछ काम शुरू किया तो ही तरक्की होगी, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। और ख़वातीन की ख़ास बात यह है कि मैं ख़वातीन को देखती हूँ कि जब वो कुछ करने की ठान लेती हैं तो माशाल्लाह उसमें पीछे नहीं हटती हैं और कुछ ना कुछ करके ही दम लेती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सारा शहजाद साहिबा, जो कि होम शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक अस्सलाम। ठाक हैं? जी और ये अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपके लिए ऑर्डर मंगाया है इसमें। आज हमने कहा ब्रेकफास्ट हम मंगाते हैं ज़रा ऑन एयर, और इसमें से कुछ या आप हमारे लिए कुछ लेकर आई हैं। खैर, सारा जो है होम शेफ़ हैं और फूड पैंडा पे इनकी तमाम रेसिपीज़ से मुराद है इनकी तमाम जो आप ऑर्डर्स हैं वो इनको कर सकते हैं फूड पैंडा के थ्रू। लेकिन सारा की एसोसिएशन फूड पैंडा से और सारा का जो बिज़नेस है और सारा की जो स्टोरी है वो हम पहले सुनेंगे जी। पहले मैंने घर से ही काम शुरू किया था हुँ, और किसी ऐप वगैरह पे नहीं काम कर रही थी। लेकिन फिर मुझे थोड़े दिनों में लगा कि थोड़ा अनसफिशेंट है, अब हुँ, ज़रा खुलना चाहिए और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आपकी मार्केटिंग हो। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, बिकॉज़ यू नो कि हस्बैंड की हुँ, हुँ, परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर जब उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा इफ़ यू कैन डू इट तो आप ऑप्ट करें। और फिर हम गए, हुँ, हमने फूड हुँ, पांडा के ऑफिस में जाकर, लॉकडाउन था और बाहर नंबर्स वगैरह लिखे हुए थे, और मैंने सारा प्रोसीजर इतना इजी था कि गाड़ी में ही बैठ के मैंने मैनेजर से बात करी। हुँ, और उनसे मेरी बहुत ही इजी हुँ, कन्वर्सेशन के अंदर उन्होंने मुझे कहा कि आप ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को आप चेक कर लें, और मैंने उसको ओके कर दिया। हुँ, हुँ। और विद इन 15 डेज़ मेरे पास डिवाइस आ गई और मैंने काम शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेरी गुड राइट नाउ। अच्छा, आप माशाल्लाह से कौन से एरिया को आप कैटर करती हैं ज़्यादातर? मैं फेडरल बी एरिया में रहती हूँ, और हुँ, मेरे इर्द गिर्द बफर जोन, गुलशन और हुँ। नॉर्थ नाज़िमाबाद, ये सब ये एरियाज़ हैं। एरियाज़ हैं, तो इसमें से आपको ऑर्डर्स अच्छे आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं फूड पांडा पे। और आज मैंने मेरा जो अभी लास्ट ऑर्डर प्रिपेयर करके आई हूँ वो 6500 था, मतलब अच्छा, माशाल्लाह। 6500 ऑर्डर्स हो चुके हैं कंप्लीट। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आप की देसी कुज़ीन होती है? नहीं, मेरी चाइनीज़ कुज़ीन है। अच्छा, चाइनीज़ कुज़ीन है, और मेरे जो हिट में जो फेमस पॉपुलर में चलते हैं वो है चाउमीन है, सिंगापुरियन राइस है, और बारबेक्यू चाउमीन। ओके। और बीफ चिली ड्राई और फ्राइड राइस भी बहुत चलते हैं। अच्छा, वैसे भी बारबेक्यू भी करती हैं आप इसके अलावा, अलहदा से? मेरा ना फूड पांडा के अलावा भी ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें पाकिस्तानी कुज़ीन, इटालियन कुज़ीन, कोई भी कुज़ीन हो उसके ऑर्डर्स आते हैं। हुँ। तो लाइक अगर कोई बारबेक्यू बोटी मांगता है या हाँ, कुछ हाँ, भी, तो सही। ऑन वो ऑर्डर मैं चीज़ें भी प्रिपेयर आप करके देती प्रिपेयर हूँ। करके देती हैं। ठीक है, सो आपकी कुज़ीन किस नाम से है आपका फूड पैंडा पे? मेरा रेस्टोरेंट का नेम है द होम अरोमा। द होम एरोमा। अरोमा। ओके। भाई घर की खुशबू आ रही है, आपके घर के खानों की खुशबू। एग्जैक्टली। और ये जिस तरह आपने कहा कि प्रोसीजर बड़ा आसान था, तो वो तमाम लोगों के लिए जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं फूड पैंडा का, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ज़ाहिर है वो भी अगर कोई उनके पास आता है तो उसे ऐसी तो चेकलिस्ट पूरी नहीं कर देते होंगे, कुछ चीज़ें कहते होंगे कि खाना, मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो पूरी एग्जैक्टली करने की ज़रूरत है? देखिए, हुआ इस तरह से होता है कि जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि आप हमें अपना फूड, आपने पैकेजिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आपकी फूड की प्रेजेंटेशन किस तरह की है, टेस्ट किस तरह का है, ऐसे ही नहीं वो कर देते। हुँ। उस ये सब चीज़ें वो देखते हैं, आपका किचन देखते हैं कि आपकी इतनी जितना उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फूड अच्छा, पांडा वो आके देखते हैं किचन नहीं इन। आके नहीं देखते, दे अच्छा, वांट पिक्चर्स एंड ऑल। अच्छा, ठीक है। और सेकेंडली ये कि एक ना टास्क है फूड पांडा पे काम करना। लाइक यू हैव ओनली 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स में चाहे आपके 5 जी, आइटम्स हैं या 10 आइटम्स हैं, जितने भी आइटम्स आपको ऑर्डर में आ रहे हैं, आपको वो 15 विद इन 15 मिनट्स आपको वो सही, प्रिपेयर करके देने हैं। ठीक है। और अगर कोई मेरी तरह का है लाइक, तो मेरा ये है कि मैं हर चीज़ उसी टाइम पर फ्रेश प्रिपेयर करूँगी। हुँ, मेरा वो नहीं है कि पहले से प्रिपेयर करके तो रखा हुआ आप है 15 या मिनट में कैसे करती हैं? कटिंग हुई भी होती है। और लाइक चाउमीन है वो बॉयल है, हुँ, चिकन गला के रखी हुई है, ये सब कुछ करके रखा हुआ होता है। लेकिन
जो प्रिपरेशन होती है, जो सौते करना है, सारे सॉस ऐड करने हैं, सब कुछ करना है, जो कुकिंग है वो उसी टाइम वो पर उसी वक्त करनी करती है। होती अच्छा है। फर्ज करें आपने खाना निकाला है, फैमिली के साथ बैठी हैं, उसी वक्त ऑर्डर्स आ गए, तो वो क्या करती हैं? ये तो मेरे साथ एक वो है कि जहाँ पर मैं खाना खाने बैठी और ऑर्डर उसी वक्त ही आएगा, हाँ तो मैं बहुत चिढ़ती हूँ उस वक्त। लेकिन जाहिर है फिर आप उठती होंगी और पहले ऑर्डर को केटर करती वो होंगी। यही और होता पूरे है। दिन में आप तो कभी भी आए, आई मीन कभी सो रही हैं या कभी लेट जाएं या कभी नहीं, किसी को अटेंड कर ले, मेहमान आ जाए, ये नहीं हो आपको तो ये सकता, करना ही है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं आप कर सकते क्योंकि आपका एक टाइम है, आप उसमें उसको क्लोज नहीं कर सकते, आप उसको, आपको उस टाइम पे हर हाल में केटर करना है, क्योंकि हर चीज़ के पॉइंट्स काउंट होते हैं। तो ये आपका रोजाना के ऑर्डर्स आते हैं आपको? एग्जैक्टली अच्छा अच्छे माशाल्लाह, आते हैं, वेरी नाइस। कम तो से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 भी हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी सेल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके कोई भी लेडी है और उसके पर्सनल ऑर्डर्स हैं तो उसे फूड पांडा भी करना चाहिए, ताकि उसके ऑर्डर्स अगर वो इंक्रीज़ करना चाह रही है, अगर बिल्कुल। उसकी और अब तो लोग कैपेसिटी है। ऑप्शंस देखते हैं, घर के खानों के ऑप्शंस देखते हैं, एग्जैक्टली। तो इसमें तो ज़रूरत है। और मुझे अब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है इस हेल्थ की, कि वो चाहते हैं कि हम ना घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कि हम घर का खाना पका हुआ हो, घर का खाना खाएं, क्योंकि एक घर के एनवायरनमेंट जो नीट और क्लीन होता है वो वैसा बाहर नहीं होता है वैसा ना। बाहर नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। सो आपका एक्सपीरियंस 2 साल में, और आपने मुझे, क्योंकि हमारी पहले भी एक दफ़ा मुलाकात हो चुकी है, तो आपने बताया था कि 2020 में क्योंकि हालात ख़राब हुए, हाँ, तब आपने ये सोचा या कि जी कुछ ना कुछ करना एग्जैक्टली। चाहिए, और उस वक्त यही बिजनेस सबसे सुपर जा रहा था क्योंकि सुपर सबको घर में बैठे हर बैठे चीज़ खाना चाहिए थी। चाहिए था। हाँ, और ज़्यादा चाहिए था, हर वक्त सबको भूख लगती रहती थी। बिल्कुल हाँ, क्योंकि घरों में बंद थे, तो उस दौर में आपने ये शुरू किया था। एग्जैक्टली मैंने उसी में, जब मैं फूड पांडा में फर्स्ट टाइम गई थी तो लॉकडाउन था और ऑफिस भी बंद था, और लकीली उन्होंने बाहर मैनेजर्स के नंबर्स लिखे हुए थे, तो मैंने उससे देख के और उनसे वो कर लिया था। और अब तो बहुत इजी हो गया है फूड पांडा पे, अगर कोई करना चाह रहे हैं तो फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप हाँ, कहीं मगर पे भी वो अच्छी कर बात यह है सकते कि हैं। हमारी वो ख़वातीन जो घर से नहीं उस तरह निकल सकती, या अब जो है बहुत सी और जॉब्स को नहीं अडॉप्ट कर सकती, मगर ये भी कोई कम मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको सारा वक्त, आपकी कमिटमेंट बहुत दरकार है इसमें। देखें पूरी फैमिली की जो कॉपरेशन होती है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेरे बच्चे मेरे साथ कॉपरेट करते हैं, और हस्बैंड तो ऑब्वियसली कॉपरेट कर ही रहे हैं, इन लॉज हैं, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। मेरे अच्छा। फादर इन लॉ हैं, बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बकअप करते हैं। फिर मेरी पेरेंट्स हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा, हर वक्त उनको परेशानी रहती है, आज तो वहाँ काम था नहीं था, मतलब मुझे फील होता है कि लोगों को मेरी फ़िक्र है, वो मेरी जी केयर कर जी रहे हैं। जी। तो तो जाहिर है उनकी सपोर्ट से ही फिर ये तमाम चीज़ें हो पाती एग्जैक्टली हैं, यही बात विच है। इज़ वेरी वेरी गुड। और मुझे ये आइडिया अच्छा लगता है कि आप, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ये पूछती हैं कि भाई हम क्या काम करें, घर में रहते हुए क्या काम करें कि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, तो उनके लिए ये एक विंडो अच्छी है कि आप पूरी दुनिया में अपनी रेसिपी लेकर जा सकते हैं, अपना काम लेकर जा सकते हैं। और आजकल तो बच्चों की पढ़ाई इतनी टफ़ हो चुकी है कि अगर मदर्स उनको नहीं लुक आफ्टर करें तो बहुत मुश्किल है बच्चों का आगे बढ़ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं उस सब चीज़ों को देखती हूँ, बच्चियों को प्रॉपर टाइम अपने देती हूँ, अपने घर को प्रॉपर टाइम देती हूँ, और फिर बिज़नेस को भी टाइम दे रही हूँ। तो ये एक चीज़ है जो मैनेज करनी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, हो रही क्योंकि है। मैं पैशनेट हूँ इसके लिए। मुझे हमेशा से, जब मैं स्टूडेंट थी तब से मुझे ये शौक था कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, मुझे सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बनना। तो अब आप रेस्टोरेंट ओनर हो गई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यू हैव अ रेस्टोरेंट, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जी आपका जब भी आप उसमें ऑप्शंस देखते हैं तो रेस्टोरेंट्स आते हैं। रेस्टोरेंट में आ रहा हाँ। होता है, और मतलब मशहूर हो गई हूँ, और मुझे लोग लाइक कॉल करते हैं कि आप सारा शहजाद बात कर रही हैं, ओनर ऑफ द होम हाँ। अरोमा। तो एक प्राउड फील होता है, और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मेरे ऊपर तो प्राउड फील करते हैं। ये क्योंकि घर के भी आपको खाने बनाने होते होंगे, ये भी करने होते होंगे, तो क्या वो ऑर्डर के दरमियान ही ज़्यादा बना के और घर के लिए भी कर लेती नहीं, हैं, या उनके लिए अलग प्रेपरेशन है, इनके लिए अलग प्रेपरेशन है? एक ही खाना रोज़ बच्चे नहीं खाते, आपको भी पता है बच्चों का कितने मूड स्विंग्स होते हैं। तो मैं घर के लिए बिल्कुल सेपरेट खाना बनाती हूँ, और रेस्टोरेंट के लिए बिल्कुल सेपरेट। लेकिन ऐसा है कि अगर मेरे बच्चे कोई चीज़ मुझसे डिमांड करते हैं कि आप चाउमीन, अब बच्चे सारा दिन बच्चे बनते हुए देख रहे हैं कि चाउमीन ही बने चले जा रही है, फ्राइड राइस,
तो क्या अम्मी आप हमें दे देंगी? तो मैं फिर उनको खिलाती हूँ तो वो उनको चीज़ खिला ऑब्वियसली। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया सारा आपकी तशरीफ़ आवरी का, और ऑल द बेस्ट टू यू। एंड थैंक यू। ऑब्वियसली ये जो फूड पैंडा का प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत से लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, और एग्जैक्टली। ख़वातीन की एम्पावरमेंट में भी इन्होंने रोल प्ले किया है, जिस तरह से आप काम कर रही हैं। बहुत से राइडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, वो इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करें। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू फूड पैंडा। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आपके मुख्तलिफ इश्यूज़ जो आप जानते हैं कि फ्राइडे को हम उसको उस पर बात करते हैं, चाहे वो किडनी है, शुगर है, और उसके लिए हकीम साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो वील बी टॉकिंग टू हिम आफ्टर द ब्रेक।